बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधा है। दरअसल आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस बात को लेकर निशाना साधा जब सीएम राष्ट्रगान के वक्त बात करते हुए दिखाई दिए। मौका राजधानी में आयोजित विश्व सेपक टकरा प्रतियोगिता के उद्घाटन का था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए वीडियो भी जारी कर दिया। आरजेडी द्वारा जारी वीडियो के अनुसार राष्ट्रगान के वक्त सीएम नीतीश कुमार सावधान मुद्रा के बदले हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अचेत अवस्था के सबूत कई बार छोड़ गए हैं और लगातार अचेत अवस्था का सबूत देते भी हैं। सत्ता प्रतिष्ठान की बातों को मानने के बजाय उस अचेतता का अनुचित लाभ ले रहा है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आज खेल परिसर में राष्ट्रगान हो रहा था, सब लोग खड़े थे, मुख्यमंत्री भी खड़े थे, बगल में चीफ सेक्रेटरी रैंक के रिटायर अधिकारी खड़े थे। समझा जा सकता है कि राष्ट्रगान के वक्त यह जो हरकतें हैं इससे क्या स्पष्ट होता है, मुख्यमंत्री अब अचेत हो चुके हैं। यही कारण है कि अचेतता का दंश बिहार लगातार भुगत रहा है। बिहार की आबादी अचेतता का दंश भुगतने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, जब राष्ट्रगान हो रहा था तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो जारी कर आरजेडी ने निशाना साधा है। जी फातिमा, बिल्कुल ये पूरा मामला कल पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है, जहां पे विश्व टकरा सेपक का आयोजन हो रहा था और उसका उद्घाटन समारोह था। उस उद्घाटन समारोह में कई अधिकारी और मुख्यमंत्री मौजूद थे। वहां पे राष्ट्रगान हो रहा था और मुख्यमंत्री के जस्ट बगल में दीपक कुमार सिंह, जो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव है, वो खड़े थे। राष्ट्रगान के दौरान जो है मुख्यमंत्री कभी दीपक कुमार के पेट पे हाथ लगाते नजर आया और कभी लोगों पे हाथ जोड़ते नजर आया। निश्चित तौर पे ये राष्ट्रगान का अपमान ही माना जाएगा। और इसके बाद जो है बिहार की सियासत गर्म हो गई। बिहार के जो प्रमुख राजनीतिक दल है आरजेडी ने इस मुद्दे को गहन से उठाया और आरजेडी के जो प्रमुख नेता है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो इस मामले को, इस वीडियो को ट्वीट कर दिया और ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी अब बहुत हो गया, आप अब तक तो सिर्फ महिलाओं का, बुजुर्गों का और युवाओं का अपमान करते थे। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पे उनका मखौल उड़ाते थे, लेकिन अब तो आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। और दूसरी तरफ से वहां पे तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री अब बिल्कुल अचेता अवस्था में आ गए हैं। वो कुछ सेकंड के लिए उनका तन और मन दोनों स्थिर नहीं रह पाता है। ऐसी स्थिति में उनको बिहार का मुख्यमंत्री रहना बिल्कुल बिहार वासियों के लिए बड़े दुख की बात है। और ऐसे जो मुख्यमंत्री है, इनके हाथों में बिहार की कमान बिल्कुल ही नहीं दी जा सकती। सुरजीत, इस हरकतों से क्या समझा जाए? जब नीतीश कुमार राष्ट्रगान में खड़े थे तो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, नीतीश कुमार की जो पार्टी है ऐसा लग रहा है जैसे लगातार आरजेडी को हथियार दे रही है कि बार बार आरजेडी उस पर हमला बोले। पहले कानून व्यवस्था को लेकर, अब राष्ट्रगान को लेकर। जिस तरीके से राबड़ी देवी ने भी विधानसभा में मुख्यमंत्री पर बरसी थी, वो कह रही थी महिलाओं का अपमान करते हैं। तो एक के बाद एक करके ऐसा लग रहा है जैसे हथियार खुद ही जेडीयू आरजेडी के हाथ में दे रही है आगामी चुनाव में। जी फातिमा, अगर मुख्यमंत्री के बीते दिनों की कुछ घटनाओं को देख ले तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार विपक्षियों को ये मौका दे रहे हैं कि उन पर हमलावर हो। कल ही की ही बात करें, कल विधान परिषद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का रवैया रहा विपक्षियों के प्रति, विपक्षी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और मुख्यमंत्री एकाएक भड़क गए और भड़कते हुए राबड़ी देवी को और जो आरजेडी के तमाम पार्षद हैं उनको कई तरह की भली बुरी बातें सुना दी, जो कि एक मुख्यमंत्री को कतई शोभा नहीं देता। तो उसको देखकर बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है अब, जैसा कि आरोप लगा रहा है आरजेडी, अब अचेता अवस्था में है और उनका मन जो है बिल्कुल स्थिर नहीं है और मन के साथ साथ शरीर भी उनका स्थिर नहीं है। और वो कुछ सेकंड के लिए भी अगर कहा जाए तो स्थिर नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल एक चिंता की बात है। और कैसे वो बिहार के एक 14 करोड़ बिहारियों के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये चिंता का विषय है। आरजेडी जिस हिसाब से उनको आरोप लगा रहा है। जी सुरजीत, 20 साल के कार्यकाल के बाद बिहार की हवा का रुख किस तरफ लग रहा है आपको? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अब आरजेडी का जैसा कहना है कि अचेत अवस्था में नजर आ रहा है।
जी, फातिमा बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें पिछले 30 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता का केंद्र बने हुए हैं और बिहार में जिस तरीके की जातीय राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के तहत अभी अगर कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहेंगे बिहार में उसी की सरकार बनी है। तो ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल जो है एनडीए का पलड़ा यहाँ पे भारी दिख रहा है। दूसरी तरफ से कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पे तैयारियां कर रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ी थी वैसा ही कुछ बिहार में करने की फिराक में है। क्योंकि जब से यहाँ पे कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा लावरू आए हैं उसके बाद लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। उसके बाद बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदल दिया गया है क्योंकि वो पिछले जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो लालू के करीबी माने जाते। तो ऐसी स्थिति में अभी महागठबंधन जो है अगर कहा जाए तो बिखरा हुआ है और एनडीए बिल्कुल एकजुट है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए का पलड़ा यहाँ पे भारी दिख रहा है और अगर गठबंधन बनती है सही तरीके से उसके नेता का चुनाव होता है तो उसके बाद निश्चित तौर पे बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए एक चुनौती महागठबंधन यहाँ पे साबित हो सकता है। जी, तेजस्वी यादव ने जो वीडियो शेयर किया है एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री का राष्ट्रगान के वक्त का, उस पर कोई जेडीयू की प्रतिक्रिया अभी तक? फातिमा अभी तक जेडीयू की तरफ से इस वीडियो पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस वीडियो का बचाव करते हुए जेडीयू के नेता जरूर आएंगे, लेकिन जिस तरीके की हरकतें वीडियो में रिकॉर्ड हुई है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है यहाँ पे जेडीयू के लिए डैमेज कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। जी, डैमेज कंट्रोल करना तो बेशक मुश्किल हो सकता है क्योंकि बिहार की जनता भी देख रही है ना, पहले महिलाओं का अपमान, उसके बाद फिर राष्ट्रगान में जिस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। जब अक्सर हम देखते हैं जब राष्ट्रगान होता है सुरजीत तो हम बिल्कुल अटेंटिव पोजिशन में खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आया है। जी फातिमा बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान और इसके पहले भी जिस तरीके से महात्मा गांधी के पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री की जो हरकतें देखने को मिली थी वो निश्चित तौर पे डैमेज कंट्रोल करने लायक नहीं है। लेकिन क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार और जेडीयू उनकी अपनी पार्टी है और बीजेपी अलायंस में है, तो जेडीयू और बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना उनकी मजबूरी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की हरकतें नीतीश कुमार अभी करते नजर आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में या आने वाले दिनों में एनडीए के लिए बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे दे सकती है। जी, ऐसा लग रहा है आरजेडी भी अपनी पूरी रणनीति बना चुकी है सुरजीत, एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है जेडीयू और पूरे एनडीए पर प्रहार करने के लिए। जी फातिमा बिल्कुल जिस तरीके से एनडीए के ऊपर आरजेडी हावी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के हर बयान को या मुख्यमंत्री पे कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी पूरी रणनीति बना चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बिहार में कानून व्यवस्था ही बने जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं और सुशासन का अभी हाल ये है कि हर दिन हत्याएं, हर दिन लूट और उसके बाद फिर पुलिस कर्मियों की हत्या। तो निश्चित तौर पे अभी सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था की जब भी बात होती है तो नीतीश कुमार सदन में भड़क जाते हैं और इस पे चुप्पी साधे रहते हैं। भड़क के जवाब देना, इस पे सही से जवाब नहीं देना, ये निश्चित तौर पे आरजेडी के लिए फायदा पहुंचा रही है और नीतीश कुमार की छवि को कहीं न कहीं से खराब यहाँ पे कर रही है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब मुख्यमंत्री का ये राष्ट्रगान के वक्त वीडियो वायरल हुआ है, तेजस्वी यादव ने इसको ट्वीट किया है।